दोस्तों नमस्कार। इंटरनेट पर यूं ही जब मैं सर्च कर रहा था और कई सारे साइट्स को मैं देख रहा था तो मैं देखा कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे को मनाया जा रहा है। अब ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे क्या है, इसका इतिहास क्या है, यह तो आपको बहुत सारे कंटेंट इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन मेरे मन में जो सवाल आया वह यह आया कि इस दिन का इतना उपयोग या हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में एक घूमने फिरने का या पर्यटन का क्या फ़ायदा है। और कहीं यहीं से तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे का कंसेप्ट नहीं आया कि व्यक्ति घूमेगा फिरेगा, दुनिया देखेगा तो बहुत कुछ सीखेगा, उसे नई अनुभूति की प्राप्ति होगी, उसके ज्ञान में विस्तार होगा, साथ ही साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। तो आज की जो विषय है यही है कि हमारे जीवन में पर्यटन का क्या उपयोग है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं बताऊं तो अभी हाल ही में मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था। वहाँ पर कई शहरों का भ्रमण किया, उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों का भ्रमण किया। घूमने के बाद काफ़ी दिनों के बाद निकलना संभव हो पाया। घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे नए जीवन, नई संवेदनाओं की, वो कहते हैं ना कि बाढ़ आई हो मेरे लाइफ में। इतनी अनुभूतियाँ मुझे मिली, इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग, और ये फीलिंग किसी एक विषय से जुड़ी हुई नहीं होती है। आप कुछ नया खाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषा सुनते हैं, आबो हवा नया होता है, पर्यावरण नया मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि काश आप पहले निकल कर आए होते। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कई बार मैं पढ़ता हूं तो मैं पाता हूं कि एक किताब जितना आपको नहीं सिखाती है उतना पर्यटन आपको सिखाता है। यानी किसी विषय या किसी वस्तु या किसी जगह के बारे में अगर आप खुद घूम कर देख कर अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वह किताबों से कहीं ज़्यादा होगी, उसमें कई ज़्यादा अनुभूतियाँ होगी, कई सारे जो आपकी जो फीलिंग्स होगी बहुत ही पर्सनल होगी, जो किसी किताब में कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता। तो जब आप अपनी आँखों से, अपने कान से और अपने जीभ से स्वाद लेते हैं किसी जगह का तो वो अविस्मरणीय हो जाता है, आप उसको कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो वह ज्ञान जो है वह सिर्फ मानसिक ज्ञान होता है, अनुभूति का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए घूमने फिरने का जो हमारे जीवन में जगह है या घूमने फिरने की जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। घूमने फिरने का एक वर्तमान के समय में एक जो नई दृष्टिकोण यह है कि लोग घूमते फिरते हैं, साथ में वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के वीडियोस शेयर करते हैं, तो इसका एक सोशल स्टेटस भी है। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और वहाँ पर जो भी घूमने फिरने का सिलसिला होता है वो ज़्यादातर धर्म के नज़रिए से होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि धार्मिक नगरों का, धार्मिक मंदिरों का घूमने फिरने से जुड़ा होता है। हरिद्वार लोग जाते हैं, लोग जम्मू जाते हैं, लोग कन्याकुमारी जाते हैं, ऐसे जगह पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पर कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई मंदिर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ नदियाँ वगैरह हो, जैसे हरिद्वार वगैरह का उस रूप में अहमियत है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उनका घूमने का जुड़ाव कई बार सैर सपाटा होता है, विलासिता होता है, क्वालिटी टाइम पासिंग होता है। तो ये जो सरोकारिता है यह अलग अलग होता है, लेकिन कुल मिला के जो अनुभूति है, जो ज्ञान है और जो मनोरंजन है वह तो लाजवाब होता है। चाहे आप किसी भी वजह से घूम रहे हो, या फिर धर्माटन कर रहे हो, या पर्यटन बन के घूम रहे हो, या किसी और वजह से जा रहे हो, अनुभूति तो मिलती ही मिलती है। इसलिए घूमना फिरना चाहिए, मैं यही समझता हूँ। और नए नए जगहों पे नए लोगों से मिलना चाहिए, नई भाषाओं के जद में आना चाहिए, उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विदेश जाएं या आप किसी दूसरे शहर जाएं या बड़े शहर जाएं या बड़ी जगह पे जाएं। हो सकता है इसमें ज़्यादा खर्च हो, ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत हो, जो आपको ना मिल पा रहा हो। घूमने का मतलब यह भी है कि आप अपने ही शहर को कितना अच्छा से देखे हैं या उसको कितना एक्सप्लोर किए हैं, यह भी ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपके शहर में ही कई ऐसे जगह हों जहां आप नहीं गए हों, या गए भी हों तो बहुत पहले गए हों, परिवार के साथ नहीं गए हों, दोस्तों के साथ नहीं गए हों, या सुबह गए हों शाम में नहीं गए हों।
तो इस तरह से भी आप अपने शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसमें कई नज़रिया, एक नज़रिया तो यह है कि आप के शहर में हो सकता है कोई ऐतिहासिक जगह हो, वहाँ आप जा सकते हैं, उस नज़रिए से आप पहुँच सकते हैं। दूसरा जो नज़रिया यह है कि हो सकता है खाने पीने का कोई वहाँ क्षेत्र हो, उस नज़रिया से आप घूम सकते हैं, खान पान के नज़रिया से। तीसरा यह है कि उस शहर में हो सकता है कि विभिन्न सभ्यता संस्कृति के लोग रहते हों, उस नज़रिया से भी आप वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा उन लोगों को देखेंगे, उनके जो दुकान है या उनके जो सेटअप है वहाँ से कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। अगला नज़रिया यह हो सकता है कि आप परिवार के साथ पिकनिक मनाना हो या रेस्टोरेंट वगैरह अच्छा है, वहाँ जाके खाना खा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि कोई मंदिर प्रसिद्ध हो, कोई धर्म स्थल प्रसिद्ध हो उस क्षेत्र में, इसलिए आप वहाँ जा रहे हों और वहाँ उसके दर्शन करें। तो ये कुल मिलाकर विभिन्न विभिन्न वजह हो सकते हैं आपके अपने शहर को बार बार कई बार घूमने फिरने के। और थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा अगर बजट अनुमति दे, थोड़ा आपका मूड बन जाए तो शहर से भी बाहर ज़रूर झांकना चाहिए। कुल मिलाकर यह मेरी सोच है जो इस पर्यटन से जुड़ी हुई या घूमने फिरने से जुड़ी हुई विषय वस्तु से जुड़ी हुई है। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।